सुरक्षा में बड़ी चूक आप कह रहे हैं, भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, सुरक्षा में चूक तो है ही है। देखिए, वो कहाँ से आ रहे हैं, बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचना, आके सैनिकों पे ऐसे हमला कायराना हरकत करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस पे हमारी सरकार काफ़ी संज्ञान से मतलब इस पे ऑब्जेक्शन ले रही है और इस पे कार्रवाई कर रही है और करेगी। सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कहीं न कहीं नाकाम हुई हैं। देखिए, ये तो साफ-सी बात है, सिक्योरिटी नाकाम की वजह से अंदर आके इतना अगर नुकसान हो रहा है, तो वो तो फिर सिक्योरिटी एजेंसी पे कहीं न कहीं बात तो आ रही है। तो उस पे देखिए, उस पे हम कर रहे हैं, कौन क्या है, कौन इसमें मुलव्वस हैं, कुछ बंदे अंडर कस्टडी भी हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पे। खिलाफ प्रोटेस्ट जो भाजपा ने किया है, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ किया कि पाकिस्तान बार-बार कायराना हरकत कर रहा है। पाकिस्तान तो सर पिछले 70-75 सालों से यही कुछ कर रहा है। प्रोटेस्ट करने से ठीक लेकिन नहीं होगा। आज देखिए ना, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जवाबदेही उनकी बनती है, तो वही लोग प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, किसके खिलाफ जा रहे हैं? जवाबदेही मैं मानता हूँ आपकी उनकी बनती है, या भाजपा सरकार की नहीं बनती है। उसमें जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स हैं, या अपने कोई जिस पार्टी का, या तो सरकार किसकी है? सरकार तो भाजपा की मैं मानता हूँ, लेकिन मिनिस्टर भी उन्हीं के होंगे। भाजपा आज उसको कर रही है ना, भाजपा आज ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर रही है, उन पे कंट्रोल कर रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं शौकत खटाना साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी एसटी मोर्चा भाजपा हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू अरफाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक अच्छा ही जर्नलिस्ट के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि हर एक गरीब आवाम की ग्रीवेंस को आगे लेकर जाना, उनकी बात करना, सबसे बड़ी बात यही है। आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। शुक्रिया। शौक साहब, जिस तरह से अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले ही जो पुंछ में एक कायराना हमला जो है वो हमारे जवानों पे होता है और 5 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं खुद फ़ौज से रिटायर्ड हूँ। वो तो बहुत ही दुखद दुर्घटना घटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट आज जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की बड़ी-बड़ी इंटेलिजेंस हैं वगैरह, मतलब हर एक चीज़ फ़ौज के अंदर भी इंटेलिजेंस पार्टियाँ हैं, उनका कहीं न कहीं मतलब लैप्स है, इंटेलिजेंसी का लैप्स है, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है हमारे इंडियन आर्मी का। और मैं उनके लिए और उनके परिवार के लिए मैं श्रद्धांजलि देता हूँ कि वो बहुत बड़ी दुखद एक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस पे काबू तो कर रही है भाजपा सरकार। वो अभी इसमें बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है, उसका बदला हम लेकर के रहेंगे, हम नहीं पीछे हटने वाले हैं इसमें। सुरक्षा में बड़ी चूक आप कह रहे हैं, भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, सुरक्षा में चूक तो है ही है। देखिए, वो कहाँ से आ रहे हैं, बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचना, आके सैनिकों पे ऐसे हमला कायराना हरकत करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस पे हमारी सरकार काफ़ी संज्ञान से मतलब इस पे ऑब्जेक्शन ले रही है और इस पे कार्रवाई कर रही है और करेगी। सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कहीं न कहीं नाकाम हुई हैं। देखिए, ये तो साफ-सी बात है, सिक्योरिटी नाकाम की वजह से अंदर आके इतना अगर नुकसान हो रहा है, तो वो तो फिर सिक्योरिटी एजेंसी पे कहीं न कहीं बात तो आ रही है। तो उस पे देखिए, उस पे हम कर रहे हैं, कौन क्या है, कौन इसमें मुलव्वस हैं, कुछ बंदे अंडर कस्टडी भी हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पे। सिविल लोग अरेस्ट किए हैं। हाँ, सिविल लोग में देखने में लगा मेरे को, जिसमें कोई जो इन्वॉल्व पाया जाता है, कैसे आया, क्या हुआ, उस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के यहाँ पे जो गवर्नर साहब आए थे, सत्यपाल मलिक साहब, वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना डैमेज हो रहा है और क्या हुआ ऐसा कि उनको इस तरह के बयानात जो हैं देने पड़ रहे हैं? देखिए, भाजपा पे तो उनके बयानबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सतपाल मलिक जी से कि वो उनका कहीं, मेरे को लगता है, मानसिक संतुलित जो है, वो कहीं न कहीं उनमें कोई ऊँच नीच आ रही है, क्योंकि वो काफ़ी एज्ड भी हो गए हैं। दूसरा, मैं नहीं मान सकता कि वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बात करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए था कि इसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगा। जब मैं ऑलरेडी यहाँ गवर्नर था जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उनकी अंडर कस्टडी में, अंडर कमांड में ऐसी कार्रवाई हुई। पहले तो उनको एक सैनिक के बारे में इतना कंसेप्ट भी नहीं है कि अगर कोई कॉन्वॉय मार्च करती है, कोई टुकड़ी मार्च करती है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। उसमें आरओपी ड्रिल है, रोड ओपनिंग पार्टी होती है, कवरिंग पार्टी होती है, स्टॉप पार्टी होती है। उसमें जब कॉन्वॉय कोई मूव करती है, पहले आरओपी पूरा एरिया जो है उसको डोमिनेट करती है, क्लियर करती है। उसमें बड़े-बड़े जामर व्हीकल्स भी होते हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जो मतलब आईडी वगैरह को जाम करते हैं।
तो उसमें ये उनको इतना कंसेप्ट तो था नहीं है कि वो बेशक रह करके गए हैं राज्यपाल, वो तो नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन पे यकीन भरोसा करके यहाँ उनको राज्यपाल लगाया था, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। तो मैं ये आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आरोपी जब तक क्लियर नहीं होती, जब ओके नहीं होता है, तो तब तक तो उसका आरोपी मार्च नहीं करती है, अपना ये कार्रवाई मार्च नहीं करती है। तो कार्रवाई मार्च में स्टे अपने सेक्टर कमांडर तक या कोर कमांडर तक रिपोर्टिंग होती है। उसके बाद जब एरिया पूरा क्लियर हो जाता है, क्लियर होने के बाद जो उसमें क्या होता है कि वो आरोपी जो है वो अपना कार्रवाई मार्च करती है। तो ये देखने वाली बात इसमें ये है कि सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि हमारे से गलती हुई है, तो ये है तो वो था। अगर आपसे गलती हुई है, वो सत्यपाल मलिक साहब ये चीज़ कह रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि हमसे गलती है, वो ये कहते हैं कि हमें ऊपर से ही आदेश अगर मिले होते, अगर उनको नहीं। वक्त रहते हेलीकॉप्टर्स या विमान मिले होते, देखिए उनकी जानें बच जाती। देखिए वो बाद वाली बातें हैं ना। पहले अगर उन्होंने कार्रवाई को मार्च क्यों करवाया था? जब इतना पता था उनको उनको आरडीएक्स गाड़ी का मतलब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी उनके पास थी, तो फिर उन्होंने कार्रवाई को क्यों मार्च कराया? कार्रवाई पहले भी तो बाई लैंड ही चल रही थी ना, कार्रवाई बाई लैंड चलती है, बाई एयर तो नहीं चलती। कांग्रेस पार्टी के टाइम में तो दिल्ली से ऑर्डर लेना पड़ता था कि फौजी सैनिक को बॉर्डर पे गोली चलाने का, या आमने सामने कोई अटैक हो जाता था। तो उसमें आज वो वक़्त नहीं है। आज भाजपा सरकार ने हर एक सैनिक को अपने हाथ में दिया हुआ कि एक गोली का 10 गोली से जवाब दो। तो पहले भी तो बाई लैंड ही कार्रवाई चलती थी ना। अगर उनको इतना पता था, आरडीएक्स का पता था, गाड़ी का पता था, फिर उन्होंने कार्रवाई क्यों मार्च कराई? वो कहीं न कहीं गलती तो सत्यपाल मलिक जी की पाई जा रही है ना। और सत्यपाल मलिक साहब को आज ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना था, ऐसा विवादित बयान नहीं देना था। वो जिन 40 जवानों की शहादत हुई है वहाँ पे, उनके घर परिवार वालों को आज दोबारा उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया तो सत्यपाल मलिक जी ने किया। ऐसा नहीं होना था। जब अगर इन्होंने ऐसा बोला था, तो गवर्नर का पूरा रूल्स होता है ना। इनके इनके ही कार्यकाल में असेंबली को डिसॉल्व हुआ। इन्होंने क्या किया, सारा सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर, ये तो मलाई खाते रहे, सिस्टम चलता रहा इनका कि कुर्सी पे बैठे हैं, सत्ता में कोई लेना देना नहीं। बाद में गलती भी इनसे हो जाती है। ये ऑलरेडी जब गवर्नर हैं तो इन्होंने वहाँ तक नौबत क्यों पहुँचाई? फिर जब हो गया तो बोला हमारे से गलती, हम कहीं हमारी मतलब उसमें गलती, वो तो आज यही बोल रहे हैं ना कि मेरे से गलती हो गई या हमारी भी गलती थी, हम वो उनको हेक्टर नहीं प्रोवाइड कर पाए। तो बाई एयर तो पहले भी जवान नहीं जाते थे। आप मुझे ये बताएं, बाई एयर जम्मू से जाएंगे श्रीनगर, अगर श्रीनगर से आगे 10-10 जगहों पे जो है वो जवान डिप्लाई होते हैं, वहाँ से आगे तो बाई एयर नहीं ना जा सकते हैं ना, बाई लैंड ही तो जाना है। तो जब बाई लैंड का एक उसका कार्रवाई का जब एक प्रोसीजर है, आरोपी रोड ओपनिंग पार्टी है, तो जब तक रोड ओपनिंग पार्टी क्लियर नहीं होती है तब तक कार्रवाई को छोड़ा कैसे? उसमें तो इन्वॉल्व पूरे सत्यपाल मलिक साहब हैं और सीआरपीएफ के कमांडर साहब जिन्होंने कार्रवाई को मूव कराया था। ये जो लोग सत्यपाल मलिक साहब के समर्थन में उतर रहे हैं, आप देखते हैं जब भी उनका कोई बयान आता है बहुत ज़्यादा वायरल होता है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स उसके नीचे जो हैं उनके फेवर में आते हैं। वो लोग कौन हैं? देखिए ये तो अपने अभी देखिए 3-5 माह टर्नओवर वो एक राज्यपाल रहकर जो गए हैं, अभी भी उनको कोई मतलब गलत गाइडेंस करके या किसी के बहकावे में आकर के ऐसी बयानबाजी वो कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, कभी ये हैं, वो ऐसा नहीं होता है। आज भाजपा सरकार ने, किसानों के साथ होना गलत बयानबाजी है? नहीं गलत नहीं है, वो जायज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, गलत पे जो गलत है। अब किसी को क्या है? उस किसी के बहकावे में आकर के आज जब यो कह रहे हैं कि तब मोदी जी ने बोला कि आप चुप हो जाओ। आप मुझे ये बताइए तब ये चुप क्यों नहीं? आज इनको बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आज तो किसी न किसी के बहकावे में आकर के ये चीज़ें, ये बयानबाजी कर रहे हैं ना सत्यपाल मलिक साहब जी। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तब जो उनको मलाई खा रहे थे, वो तो कह रहे थे बाकी स्टेटों में 5% कमीशन पे काम चलता, तो जम्मू कश्मीर के अंदर 15% पे चलता है। तो इसका मतलब वो 15% कमीशन पे काम करके गए। अभी आगे उनको कोई प्रेसिडेंट बनना होगा या कुछ बनना होगा, वो उनका अपना शायद क्या सोच है, या कोई इलेक्शन लड़ना हो तो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कोई लीडर है जो उनको बहकावे में, उनको बका रहे हैं कि ऐसे बोलो वैसे बोलो, तो वो ऐसे कर रहे हैं। बट ये बेबुनियादी चीज़ें हैं, मैं इनको कंडेम करता हूँ। सत्यपाल मलिक साहब का उस पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो हो गई। शौकत साहब, एक दिन ये हमला हुआ, हमारे 5 जवान शहीद हुए, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे थे, सीनियर नेता सड़कों पे थे। हाँ बिल्कुल। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की सरकार थोड़ी ना हमारे भारत देश में, जिम्मेवारी किसकी है? नहीं, जिम्मेवारी देखिए ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है। इसमें जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उनकी जवाबदारी है। बट उसमें देखिए आज जो चीज़ें जो कांग्रेस ने की है ना 70 साल में, आज वो भुगतना भारतीय जनता पार्टी को बन रही है। वो कहते हैं ना, क्षमा हक से जो
शम्मा हक से जो मनवर हुई मगर महफिल न थी, बारिश रहमत तो हुई मगर ज़मीं काबिल न थी। अब टाइम वो है कि अब इसको इन चीज़ों को शांट आउट करते हुए, इन चीज़ों को हर एक को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हुए या इन चीज़ों को सुधारते हुए भाजपा को थोड़ा टाइम लगेगा। जो गलती आज तक कांग्रेस पार्टी ने की हैं, जिम्मेवारी भाजपा की है नहीं। जवाबदारी मैं मानता हूँ, लेकिन अपना प्रोटेस्ट किसके खिलाफ? प्रोटेस्ट जो भाजपा ने किया है वो तो पाकिस्तान के खिलाफ किया कि पाकिस्तान बार-बार कायराना हरकत कर रहा है। पाकिस्तान तो सर पिछले 70-75 सालों से यही कुछ कर रहा है। प्रोटेस्ट करने से ठीक नहीं होगा। आज देखिए ना, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं जवाबदेही उनकी बनती है, तो वही लोग प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, किसके खिलाफ जा रहे हैं? जवाबदेही मैं मानता हूँ आपकी उनकी बनती है या भाजपा सरकार की नहीं बनती है। उसमें जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स हैं या अपने कोई जिस पार्टी का या तो सरकार किसकी है? सरकार तो भाजपा की मैं मानता हूँ, लेकिन मिनिस्टर भी उन्हीं के होंगे। भाजपा आज उसको कर रही है ना, भाजपा आज ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर रही है, उन पे कंट्रोल कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हो तो हमारे सैनिकों पे पर्सन आ रहे हैं उनके कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी के। अब कहते हैं कि राहुल गांधी जी, अरे राहुल गांधी जी को अगर किसी के देखिए किसी के खिलाफ बोलना या किसी को भड़काऊ वो चीज़ करना, किसी की आत्मा को किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसमें कहते हैं जैसे राहुल गांधी जी ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर एक भारत जोड़ो यात्रा पे लाल चौक तक, ये तो लाल चौक वो टाइम था कि इसके लाल चौक के अंदर पाकिस्तान के आईएसआई के झंडे चढ़ाए जाते थे। आज लाल चौक के अंदर राहुल गांधी जी भी आके गए। देखिए सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे मुल्क की ये है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, कानून हमारा ये चीज़ कहता है वो सबको बराबर है। उसको कानून और नियम के तहत सब कोई करना ही पड़ता है। दूसरी बात रही मेरी ये कि मैं आपको जम्मू कश्मीर की मिसाल देता हूँ कि 70 साल से हमारे लोग, गरीब गुरबा लोग, छोटे-मोटे हर चीज़, बड़ी-बड़ी मुसीबतों और परेशानियों का सामना किया जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन आज भाजपा सरकार ने कितनी योजनाएँ लाई हैं पूरे मुल्क के अंदर, जो कभी भी ज़िंदगी में किसी ने सोचा नहीं था। तो वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी किए हैं। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारे प्रधानमंत्री का नारा रहा है आज दिन तक, और उस पे काम भी कर रहे हैं। अच्छा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उस पे भी काम कर रहे हैं। महिला सम्मान योजना के देखो उनको कितनी फैसिलिटियाँ दे रही हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे मुल्क की ये है। अब जो पार्टी काम कर रही है, अब इनको लगता है कांग्रेस पार्टी को, जब उन्होंने राहुल गांधी जी ने जम्मू के पूरे इंडिया के अंदर जब भारत जोड़ो यात्रा की है ना, उनको पता चला कि 17 साल में हमने क्या किया और मोदी जी ने 8-9 साल में क्या किया। ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने एक वेलकम स्टेप लिया था, उनको भी पता चल गया। आप क्या चाहते हैं, मतलब भाजपा के खिलाफ कोई बात ना करे, कोई अपोजिशन ना हो? नहीं, ओपोज़िशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ओपोज़िशन कहाँ है, नोक-चोक लगती है। ओपोज़िशन का तो काम ही यही है, उनको तो लेग पुलिंग करना है। बिल्कुल, उससे आपने कोई भी किया है, बहुत किया है। 70 साल आपने भी किया है, जब तक आप सरकार में नहीं थे। 70 साल हमने भी झेले हैं ना। आज पब्लिक समझ प्रोटेस्ट किए हैं, सरकारों के खिलाफ बोले हैं, तभी तो आप आए हैं ना। दुनिया अधिकार है बोलना, तभी तो सरकार में आए हैं। सबका अधिकार है बोलना, कोई वो नहीं है, किसी को कोई दुख नहीं है या किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, रूल एंड लॉज़ को सबको मेंटेन रखा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में रूल एंड लॉज़ को मेंटेन रखना मोदी जी की कोई छोटी-मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। हर जगह हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा के लीडर हैं, अच्छे रविंदर राणा जैसे हैं। फिर भी भाजपा को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है प्रोटेस्ट के लिए। देखिए बात वो है कि अगर इसमें हमने बहुत बार, आज 70 साल से लेकर के अभी तक अगर आप इन 8-9 साल जो कार्यकाल भाजपा का है, इसमें अगर आप देखोगे तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट हर एक स्टेट के अंदर, ख़ासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा कि इतना कोई सोच नहीं सकता था। एम्स देखिए, IIT देखिए, रिंग्स रोड देखिए, टंडल देखिए, अब जेड टंडल जो अभी निर्माण करके गए हैं उनका अपने रोड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नितिन गडकरी साहब जी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कितना आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ इलेक्शन होएगा टाइम पे, अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसके बाद इलेक्शन, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाकी भाजपा सरकार का हर एक कैंडिडेट और हर एक सिपाही की तरह हर जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर कोने में खड़ा है, पब्लिक के साथ है। और पब्लिक भी आज ये समझ चुकी है कि एक भाजपा सरकार जो है काम कर रही है। आज भाजपा सरकार ने अपने इस मुल्क को कहाँ से कहाँ लाया। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हकीकत को समझें, ग्राउंड रियलिटी को समझें कि भाजपा ने हमारे कितनी बड़ी, हमारे जो जितने भी बड़े योजना लाई है जम्मू कश्मीर के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर, इस पब्लिक को समझना पड़ेगा कि भाजपा की सरकार जो है हमारा काम कर सकती है। और हमारा जम्मू कश्मीर, अपने पूरे इंडिया का और जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट अगर कर रही है तो भाजपा सरकार कर रही है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ शौकत खटाना साहब, भारतीय जनता पार्टी ST मोर्चा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी राजौरी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।